आशीष, कैसे हो भाई? गुड इवनिंग सर। सर मैं गुड बढ़िया हूँ इवनिंग। सर। क्या चल रहा है और कहाँ हो? घर पे हो? जी सर, मैं घर पे हूँ सर। बढ़िया चल रहा है सब सर। भरोसा नहीं हो रहा है कि इस तरीके से वन टू वन आपसे बात हो रही है। तो आशीष, हमेशा पहले तो स्क्रीन मुझे के पीछे देखा है हाँ। आपको सर, अब ऐसा लग रहा है कि सर आप एकदम स्क्रीन के सामने हैं। अरे वाह। चलो आशीष, सबसे पहले तो भाई बहुत बहुत बधाई आपको और आपके पूरे परिवार को कि फाइनली एसबीआई के एक महीने तक सताने के बाद उसने रिजल्ट भेजा और घर में खुशी आई। तो आशीष, सबसे जी पहले सर। तो किसको बताया, बताओ। सबसे पहले किसको तो बताया? सबसे पहले सर मैंने देखा तो सर मैं तो खुद ही 2 सेकंड के लिए खुश हुआ, पर उसके बाद पता नहीं क्यों मेरे को बहुत जोर से रोना आया, तो मैं थोड़ा रोया। उसके बाद फिर मैं गया नीचे। फिर मम्मा और दीदी थी तो मैंने उन्हें बताया। फिर मतलब दीदी तो खुश थी बट मम्मा थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। हम्म। फिर मैंने मेरे जीजा जी को बताया फोन करके। पापा के लिए वेट किया कि पापा का वो चेहरे पे एक्सप्रेशन देखना था मुझे। अरे पापा वाह। दुकान से कह रहा है। फिर मैंने उन्हें बताया तो उन्हें पहले समझ में नहीं आया कि क्या मतलब मैं क्या क्या बोल रहा कहना चाह रहे हूँ। हैं? हाँ जी सर। समझ में नहीं आया, बट जब मैंने क्लियर रूप से बताया कि ऐसा ऐसा है कि मेरा बैंक में हो गया है हाँ। क्लरिकल पोस्ट में, तो उन्होंने फिर मुझे मतलब गले से लगाया, तो सर मुझे बहुत अच्छा लगा सर। इस एक अरे चीज वाह। के लिए सर हम लड़के बहुत इंतजार करते हैं। बिल्कुल यार, बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ कि जी ये मोमेंट मतलब जिंदगी भर आपके साथ कैद रहने वाला है। और जी सर। बहुत ही प्राउड मोमेंट है आपके लिए और आपकी पूरी फैमिली के लिए, जिसने आप पे ट्रस्ट किया उन सब के लिए, कि फाइनली आपने वो उनको खुशियां दी। फाइनली आपकी नौकरी लग गई। आप अपनी एज बताओ, अपने बारे में कुछ बताओ जो बच्चे आपको देख रहे हैं। और बताओ अपने जी बारे में, जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कब से आप तैयारी कर रहे हो, कुछ बताओ। ओके सर। सर मेरा नाम आशीष प्रसाद है। मैं वेस्ट बंगाल के अलीपुर द्वार नाम की जगह से बिलोंग करता हूँ। सर मेरा जर्नी 2022 से शुरू हुआ था। तो उस दौरान मतलब मैं ऐसे वेस्ट बंगाल में हूँ, बट मैं पढ़ने के लिए बाहर पटना गया हुआ था। ओके। ग्रेजुएशन वहीं से फिनिश करा मैंने। और उस दौरान मैं कंपिटिटिव जनरल कंपटीशन की तैयारी करता था। एसएससी बैंक रेलवे सबके थे। तब तक मुझे ये पता नहीं था कि सर एसएससी और रेल बैंक का जो पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है। और ओके। उस दौरान मेरी मेरी बड़ी दीदी सर बैंक की तैयारी कर रही थी, और उनके पास अन अकेडमी का ही सब्सक्रिप्शन था, और वो आप चारों टीचर के पास से पढ़ती थी। अच्छा। तो मुझे उस समय था कि सर मैं मतलब ऑनलाइन नहीं वो कर पाता था, कोप अप नहीं कर पाता था। मुझे ऑफलाइन ही पसंद था। फिर कोविड आया तो उसमें सर दीदी ने बहुत समझाया कि अब तो ऑप्शन नहीं है, कब खुलेगा कोई भरोसा नहीं है, तो आप एक बार ट्राई करो अन अकेडमी से। सर अन अकेडमी वाले भले मुझे मारेंगे, बट दीदी ने अपना सब्सक्रिप्शन मुझे शेयर किया था, हम साथ में पढ़ते थे उस दौरान। तो सर फिर मुझे धीरे धीरे सर समझ में आने लगा कि हाँ ये थोड़ा सा बेटर तो है। भले वन टू वन वो इंटरेक्शन नहीं फील होता, बट उससे कम भी फील नहीं होता यहाँ पर। तो फिर सर मैंने धीरे धीरे सब्सक्रिप्शन, फिर मैंने दीदी के हेल्प से ही, दीदी ने ही परचेज कर दिया मुझे, तो मैंने फिर वो अपना अलग सब्सक्रिप्शन लेके, क्योंकि सर वो फिर 2 डिवाइसेस में चलता नहीं था सर। तो हम्म। फिर मैंने अपने से दीदी से परचेज करवा करके फिर मैं अपना क्लासेस करता रहा। फिर दीदी की मैरिज हो गई तो दीदी अलग जगह जाके फिर वहाँ वो तैयारी करते रही। तो सर इस तरीके से रहा। सर एक कोइंसिडेंट की बात है, मैं बताना चाहूँगा सर। मतलब मेरा जो जर्नी शुरू हुआ था वो पैरामिलिट्री के एग्ज़ाम से शुरू हुआ था। ओके। और मेरी मेरी बड़ी दीदी का जो एग्ज़ाम था वो बैंकिंग से ही शुरू हुआ था। उन्होंने पहला टारगेट ही बैंकिंग रखा था। बट सर वो कहते हैं ना कि कुछ लोग रास्ता दिखाने के लिए आपके पास होते हैं। तो ऐसा मेरी दीदी कहती है कि पैरामिलिट्री के लिए मैंने उनको इंस्पायर किया, और बैंकिंग के लिए उन्होंने मुझको इंस्पायर किया। आज सर मेरी दीदी हेड कांस्टेबल है एसएसबी में। और ओके। मेरा पिछले साल उनका सिलेक्शन हुआ, और इस साल सर मेरा हो गया होपफुली। अरे वाह, मतलब जर्नी दोनों ने अलग अलग शुरू की, पहुंचे दोनों दूसरी दूसरी जगह। पहुंचे। हाँ यस वही सर। है जो ऊपर वाले ने लिख रखा है, होता है वही है, हाँ। जी सर। चलो बहुत जी बढ़िया, फाइनली सब सेटल हो गए, अच्छी बात ये है। जी सर। सर मैंने ऐसे तो 2022 से शुरू करा था अपना प्रिपरेशन सर। स्टार्टिंग में पता नहीं मेरे साथ मेरे जैसे और भी स्टूडेंट्स होंगे जिनका ये एक्सपीरियंस होगा। सर मुझे मतलब सर लर्न करने में बहुत टाइम लगा। मुझे नहीं पता सर ये मेरे साथ क्यों हुआ। बट जैसे हम जब देखते हैं आपके 10 बजे वाले क्लासेस में,
कि सर बच्चे बोलते हैं कि सर मैं 2 महीने किया, मेरे मेरे को बहुत इंप्रूवमेंट फील हुआ। सर मुझे वो इम्प्रूवमेंट ना बहुत लेट फील हुआ, मतलब पता नहीं किस चीज़ की कमी थी। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मैंने जब फर्स्ट टाइम अन अकेडमी से वो किया था आपका, जब फाउंडेशन करा था, फाउंडेशन। तो मेरे, हाँ सर, मेरे मार्क्स मतलब मेरे क्वेश्चन सही होते थे लेकिन टाइम लगता था, तो मुझे ऐसा फील ओके। होता था कि मेरे कॉन्सेप्ट में कमी है शायद। मैंने वापस से वही फाउंडेशन फिर से करा, और ये सर ये गलती मैंने मैथ्स में भी करी और रीजनिंग में भी करी। सो ओके। सर मुझको अपना प्रीलिम्स को ही टैकल करने में 2 साल लग गए। और सर ओके। मैं मेन से भी बहुत डरता था सर, मतलब सच बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा सर, मैं मुझको मेन से बहुत डर लगता था सर। वो रीजनिंग में मिसलेनियस तो बन जाता था, लेकिन पजल मैं देख करके ही घबराता था, मेरे हाथ पैर पसीने छूटने लगते थे। मैथ्स में भी सेम था सर, अरुण सर बोलते थे कि आप जाओ कुछ नहीं होगा, आप एक बार जाओ कुछ नहीं होगा, आप सीख जाओगे। लेकिन फिर भी मैं डरता था जाने से। फिर भी जैसे तैसे करके सर 2 साल मेरा एक भी एग्जाम नहीं निकला। और सर ये भी कहूंगा कि इस साल भी एक भी नहीं निकला, मेरा पहला एग्जाम एसबीआई ही निकला, और सर उसमें ही मेरा मतलब मेंस हो गया। तो सर ये तो था। मतलब 2 साल में आपने मतलब 3 साल सर। डर डर के संभल संभल हाँ के चल चल के हाँ। फाइनली जी यहाँ पर ये एग्जाम निकला और सीधा इसी का ही सिलेक्शन हो गया। चलो अच्छी जी बात है सर। यार, जी कि ज्यादा मेहनत नहीं करवाई भगवान जी ने। तो जी ऐसा सर। मतलब क्या आपको लगता है कि क्यों ऐसा टाइम लगता है, क्या जैसे आप बोल रहे थे याद करने में समय लगता है, चीजों को याद करने में, ऐसे बोल रहे थे ना मुझे शायद। मुझे ऐसा लगता है कि सर मैंने खुद पे थोड़ा सा डाउट कर लिया था कि मैं हाँ ये हो कॉन्सेप्ट सकता है। वीक हूँ। क्योंकि सर हाँ, मतलब आपने जितना बार पढ़ाया मैंने वही चीज पढ़ी, और और बार उस बार वही समय पढ़ते गए, बार बार वही पढ़ता रहा उसको सर। इम्प्लीमेंट करने का टाइम नहीं लगाया आपने, है ना। जी सर। चाहे जी वो सर मैथ वो। में हो चाहे रीजनिंग में हो, है हाँ ना, सर। ये कहना चाह रहे हाँ हो आप। हाँ सर। ओके, तो फिर ये चीजें तो देखो यार, वही सर। होता क्या है ना, हम लोग भी आपको स्टार्टिंग में ही बताते हैं, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी और टीचर है, कि आप ना लूप में फंस गए थे। बार बार जी वही सर। वही चीज, फिर वही हाँ, चीज, फिर वही चीज, वो आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। तो आपको पढ़ लग ही रहा नहीं था रहे। यही आता है और यही मैं पढ़ रहा हूँ, ये आता है यही मैं पढ़ हाँ, रहा हूँ। तो ये जी लूप सर। में क्या होता है, बहुत बच्चे फंस जाते हैं। जैसे कि आपका कोई एग्जाम नहीं निकला, तो आपको लगेगा जी अच्छा मतलब कम ही रह गई, फिर शुरू करो जीरो से। अच्छा जी इस सर। बार भी नहीं निकला, फिर जीरो से शुरू करो। तो जो ये जी सर। बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आपने अगर कोई चीज पढ़ ली है, जैसे चाहे वो स्क्वायर याद कर लिए, क्यूब याद कर लिए, अब आप चाहे फेल हो जाओ चाहे पास हो जाओ, वो तो आपको याद हो गए। भाई जी पहले सर। आपने उस चीज को अगर 4 घंटे दिए थे, 2 घंटे दिए, अब दोबारा 4 घंटे 2 घंटे नहीं देना। उसको तो सिर्फ रिवाइज करना होता है और उससे आगे बढ़ना होता है। अगर आपको याद करना है तो और ज्यादा के क्यूब याद कर लो या और ज्यादा स्क्वायर याद कर लो। पर कुछ लोग क्या करते हैं, जितना पहले पढ़ा था उतना ही दोबारा पढ़ लिया। तो कॉन्सेप्ट केवल एक बार पढ़ना होता है, बार बार फिर आप 2 महीने 3 महीने दोगे तो फिर वही लूप घूमता रहेगा। हाँ, घूमता एक रहेगा। चीज हो सकती है कि कोई टॉपिक मान लेते हैं कि ब्लड रिलेशन था, वो आपको नहीं आया, या मैथ्स में आपको क्या था, प्रोबेबिलिटी नहीं आया, तो वही वाला नहीं दोबारा आया। सीख लो, आप उसमें आप समय दो। हाँ लेकिन ये नहीं पूरा का पूरा आपको सिंप्लीफिकेशन में भी टाइम देना है, नंबर में भी टाइम देना है, इनइक्वालिटी में भी टाइम देना है, स्लॉज में भी टाइम देना है, ये नहीं। जिसमें ज्यादा समय लगा था उसको आप दोबारा से इंप्रूव कर सकते हो, वरना वही लूप बार बार घूमता रहता है और हम आगे नहीं बढ़ते, और हमें ये भी आगे समझ में नहीं नहीं। आता कि कमी क्या रह गई है। जी तो सर। बहुत सारे बच्चे, मुझे लगता है आज उनके साथ ये वीडियो के नीचे कमेंट आएंगे कि सर मेरे साथ भी होता है, मैं भी इसी लूप में फंसा हुआ हूँ, कि मैं भी जी बार बार सर। वही चीजें पढ़ता रहता हूँ। तो भाई आगे निकलो, जो पढ़ लिया है उसको छोड़ के उसकी प्रैक्टिस करना शुरू करो। ठीक है। जी सर। गुड, अच्छा पॉइंट आपने बताया। और कुछ यार आशीष, कुछ कहना चाहो तो, कुछ सर बताना यही चाहो था, तो। मतलब सर मुझे, मतलब मैंने स्टार्टिंग में 2 साल सर मेरे मार्क्स जैसे जब मैं मॉक देता था तो ठीक ठाक आते, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मॉक वाले थोड़ा सा बढ़ा के बनाते हैं, तो शायद मतलब मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बट एग्जाम में मैं कर लूंगा। सर स्टार्टिंग के 2 साल एग्जाम्स तो ठीक ही गए, लेकिन सर मार्क्स नहीं आए, तो मुझे समझ में आया कि मेरी एक्यूरेसी में प्रॉब्लम तो है। सर 2023 में भी मैंने कोशिश किया, बट कुछ प्रॉब्लम्स के कारण मतलब मैं एग्जाम्स के दौरान ही वो प्रॉब्लम्स बार बार हो रहे थे, तो मैं कोप नहीं कर पा रहा था। फिर जब एसबीआई का नोटिफिकेशन आया तो मुझे लगा कि भाई हुक और भाई क्रुक मुझे ये तो लेना है। तो सर मैंने जिस दिन से नोटिफिकेशन आया उस दिन से मैंने सर जान लगा के पढ़ाई करी उस चीज़ को लेकर के, मतलब जितना कम हो सके उतना मैंने ब्रेक लिया, जितना ज़्यादा हो सके मैंने पढ़ा। सर फिर मैंने स्पेशली, फिर मैं घर आ गया था सर, कोविड के बाद घर से ही पढ़ाई कर रहा था। फिर मैंने स्पेशली सिर्फ एसबीआई क्लर्क के लिए सिटी चेंज किया। मैं वापस पटना गया, वहाँ पढ़ा जा करके, क्योंकि वहाँ लाइब्रेरीज वगैरह अवेलेबल होते हैं, वो कम्पिटिटिव फीलिंग आती है, चारों चारों तरफ बच्चे पढ़ते हैं। फिर मैंने वहाँ करा, करने के बाद मेरा प्रीलिम्स भी क्वालिफाई हुआ।
सर फिर धीरे धीरे करके मेंस में पढ़ा सर, उसमें भी डर लगता था कि टाइम। सर मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा, जैसे आज मेरा सिलेक्शन हो गया है, बट मतलब सिलेक्शन से कुछ टाइम पहले तक भी मैं यही पूछता था खुद को कि मैं टाइम कैसे मैनेज करूँ। मुझसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, पर अब जाके समझ में आता है टाइम कभी मैनेज ही नहीं होता। वो वाली जो फीलिंग है कि टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है, वो शायद सैकड़ों बच्चों के साथ होंगी। और वो शायद कांस्टेंट रह जाएंगी आपके सिलेक्शन तक। वो सिलेक्शन होने के बाद आपको लगेगा कि ये चीज़ हमेशा के लिए कांस्टेंट ही थी। वो टाइम ना मैनेज कर पाना, किसी दिन थोड़ा रीजनिंग ज़्यादा पढ़ना, किसी दिन थोड़ा मैथ ज़्यादा पढ़ना, किसी दिन इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेना, वो चीज़ें सर मेरे साथ बहुत होती थी। मैं सोचता था कि मैं कैसे कोप करूँ, मेरा कहीं इंग्लिश ना छूट जाए कहीं। कभी इंग्लिश मैथ्स जीके पढ़ लिया, जीएस पढ़ लिया, तो मुझको लगता था कि रीजनिंग छूट गया, अब क्या करूँ। अगले दिन फिर बर्डन फील होता था कि प्रीवियस डे का मुझको कंप्लीट करना है। तो सर इस तरीके से बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी रहा बीच में बहुत। लेकिन फिर करते गया करते गया करते गया, शायद सर लिखा हुआ था यहाँ होना, तो सर हो गया। तो मैं आपकी बातों से ये समझ पा रहा हूँ, जो बच्चे जिनके साथ भी ऐसा होता है कि वो टाइम चीजों को मैनेज नहीं कर पाते, तो देखो, बोलते तो जनरली मैं भी यही बोलता हूँ कि आर्ट्स देख के नहीं पढ़ना चाहिए, पर जी हम सर। किसी चीज में रिजिड भी नहीं हो सकते हैं। वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें अपनी कमियों को दूर करना है। बेसिकली कॉम्पिटेटिव एग्जाम का मतलब ही ये है, या फिर जीवन का मतलब भी यही है कि अपनी कमियों को दूर करना। तो जिसकी जैसी प्रॉब्लम है उसका समाधान भी वैसे ही है। जैसे आपने क्या किया कि किसी दिन 3 घंटे 4 घंटे रीजनिंग ही पढ़ डाला, या 3 4 घंटे मैथ ही पढ़ डाला, तो पता लगा इंग्लिश और जीके तो पढ़ा ही नहीं। तो आप लोग जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है, वो फिर आरली चीजें डिवाइड करो, कि 2 घंटे हम्म। इंग्लिश, 2 घंटे मैथ, 2 घंटे रीजनिंग, 2 घंटे जी, या फिर 1.5 1.5 घंटा, जितना आपने पढ़ना है उतना डिवाइड कर लो। क्योंकि आपको पहले अपनी प्रॉब्लम दूर करनी है, वरना तो फिर आपके साथ यही होगा कि एक सब्जेक्ट आपका पीछे रह जाएगा और बाकी में आपको निकालना पड़ेगा पेपर, है ना। तो इस वाले लूप से भी बचना है आपको। तो जिनके साथ भी चीजें होती हैं, अच्छा पॉइंट आपने बताया, क्योंकि लोग बताते नहीं है जनरली अपनी कमियां। तो जी ये जो सर। चीजें आपने बताई हैं, ये काफी बच्चों के साथ हो रही होंगी, और काफी इस जी बार आपकी तरह भी हुए होंगे जिनका इन कमी के बाद भी इस बार सिलेक्शन हो गया, जी सर। है ना। तो काफी बच्चे ऐसे भी होंगे। तो मेरा सबसे यही कहना है कि देखो यार, ऊपर वाले की यहाँ देर है, देर तो नहीं है, आप अपने नेक नियत से पढ़ाई करते रहो, आज नहीं तो कल सिलेक्शन जरूर होगा। और जी सर। बाकी तो सब जीवन चल ही रहा है। और बहुत जी। जल्दी मिलेंगे यार आशीष, अभी मीटअप रखते हैं, जी सर। जी। उसमें आपको जी बुलाते सर हैं, बिल्कुल। और फिर बिल्कुल सर। और अपने बारे में बताना, और आपके बारे में जानेंगे बढ़िया से, जी सर। साथ में मिलके बिल्कुल। सेलिब्रेशन करेंगे, ठीक है, जी डांस करेंगे, बिल्कुल सर पार्टी बिल्कुल। करेंगे, आपको बुलाएंगे, बिल्कुल। हाँ। जी चलो, सर। जी खुश सर रहो, बिल्कुल। बहुत आगे बढ़ो, बहुत तरक्की करो। थैंक यू सर। तो रात के 12:10 पर हम ये वीडियो कर रहे हैं, आशीष और मैं। तो जो लोग इसको दिन में देखें, दोपहर में देखें, रात में देखें, तो याद रखिएगा, बहुत चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं हम लोगों को भी, बच्चों के साथ साथ, कि इनका ये भी ध्यान रखना है कि इनका वीडियो भी करना है और अपना समय भी देना है। तो आप लोग भी जल्दी से सिलेक्शन लेके आओ, और यहाँ अगला नंबर आशीष के बाद आपका होगा। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, आशीष आपको भी, और जो वीडियो देख रहे हैं आपको भी। थैंक यू। थैंक यू सर।